खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। आदाब, मैं आपके साथ शाफिया अंजुम हाजिर हूँ इस खबर के साथ। खबर नजीबाबाद से। थाने में उलेमाओं और गणमान्य लोगों की मीटिंग आयोजित। सड़कों पर अदा न करे ईद की नमाज, भाईचारे के साथ मनाए ईद। नजीबाबाद थाने में आयोजित उलेमाओं की बैठक में सीओ ने कहा कि त्योहारों को प्यार मोहब्बत के साथ मनाएं। सभी त्योहार एकता भाईचारे का संदेश देते हैं। उन्होंने कोई भी नई परंपरा शुरू न करने और सड़कों पर नमाज नहीं अदा करने पर जोर दिया। नगर पालिका परिषद के चेयरमैन इंजीनियर मौजम अहमद ने कहा कि नगर की गंगा जमनी एकता एक मिसाल है। यहाँ सभी लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि नगर के लोग अमन पसंद हैं, प्यार के साथ रहते हैं। मीटिंग में शहर काजी अफानुल हक, मुफ्ती जावेद, मुफ्ती असद, राकेश जुनेजा, मौलाना असलम कासमी, मुफ्ती अब्दुल्ला आदि मौजूद रहे। थाना प्रभारी राजेंद्र पुंडीर ने सभी का आभार व्यक्त किया। रिपोर्ट शहजाद नोमानी। यहाँ आए हुए हैं, बहुत चुस्त दुरुस्त है हमारा प्रशासन। मैं जब से आए हैं ये दोनों मैं देख रहा हूँ कि तुरंत काम होते हैं और कई काम ऐसे होते हैं कि जो जनता को पता भी नहीं चलते हैं और बहुत बड़े बड़े मामलों को बहुत आसानी से सुलझाने का काम ये दोनों अधिकारी हमारे कर रहे हैं। ये मैं पर्सनली जानता हूँ कई चीजों को ऐसा कि जो मुझे पता है, तो इनकी तरफ से हम बेफिक्र हैं और नजीबाबाद की तरफ से हम आपको बेफिक्र कर रहे हैं कि आजादी के बाद से अब तक नजीबाबाद में कभी भी कर्फ्यू तक नहीं लगा है। नजीबाबाद बसाया था नवाब नजीब दौला साहब ने, ये थाना भी, ये मस्जिद भी, ये उनका रहन सहन की जगह थी ये जगह। और यहाँ पर उन्होंने खाली एक ही कौम को, रिलीजन को नहीं बसाया, उन्होंने यहाँ शामली से लेकर आए हमारे जो बनी अकाउंट वगैरह और बिजनेस वगैरह देखने के लिए, तो शामली मोहल्ला रखा। जो गढ़ मुक्तेश्वर से लेकर आए मुक्तेश्वर महादेव मोहल्ला रखा। इस तरह से इस शहर की जो बुनियाद में ही गंगा जमनी तहजीब एकता है। यहाँ पर हमारे मोहल्ले के अंदर जब होली मिलन समारोह होता है तो वो मैं अपने घर के सामने कराता हूँ, और ईद मिलन समारोह हमारे राकेश जुनेजा इनकी टीम है, और कल ही इन्होंने जो है वो रोजा अफ्तार कराई है। मैं इनको मुबारकबाद, बधाई और शुक्रिया अदा करता हूँ राकेश ने। ये इस तरह से हमारे नजीबाबाद में सब मिलजुल करके एक दूसरे के लिए सिवई खाई जाती हैं, गुजिया हम खाने जाते हैं, बहुत मिलजुल करके नजीबाबाद के लोग, हम सब लोग रहते हैं। तो नजीबाबाद की तरफ से तो मैं आपको पूरा यकीन दिला देता हूँ। अब जहाँ हमारी ईदगाह की कैपेसिटी है थोड़ी कम है वहां पर, तो उसका भी एक सॉल्यूशन है। एक तो हमने जो पहले नमाज का जो एरिया बंदे खड़ा होने का है वो 4-4.5 फुट होता है। पहले कोई निशानदेही नहीं थी वहां पे सफों के लिए, तो किसी ने कहीं चादर बिछा ली, किसी ने कहीं चादर, तो उस जगह का इस्तेमाल आधा भी नहीं हो पाता था। मगर इस बार हमने 5-5 फीट की सफे बना दी हैं, चूना डलवा दिया है, फावड़े से खुदवा करके उसमें चूना डलवा दिया है। अभी हम सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब देखने जाएंगे, आप भी चलिएगा साथ में देखने। तो उससे यहाँ की कैपेसिटी डबल हो गई। उसके बराबर में एक बाग और है, तो बाकी उसके अंदर भी चले जाएंगे। तो प्रशासन से के लिए एक सुझाव है कि जब वो जगह फुल हो जाए, वैसे तो पिछले कई साल से फुल नहीं हुई है, मगर किसी वजह से इतना करने के बाद भी, कैपेसिटी बढ़ाने के बाद भी अगर फुल हो जाए तो उन लोगों के साथ में जो आए, चेयरमैन साहब और दीगर तमाम हमारे उलमा अइम्मा यहाँ तशरीफ फरमा है। इस वक्त में ईद का तकादा सबसे पहले हमारे सामने है, कल का दिन, और इन हजरात ने जो इंतज़ामात किए हैं, आपकी शिकायत सुनी है, उसके इजाले का पूरा आज़म किया है, और हम भी इंशाअल्लाह पूरा ताउन करेंगे और हर तरीके से आपके शाना बशाना हर जगह खड़े नज़र आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कल का ये त्यौहार और उसके बाद के प्रोग्राम, इलेक्शन तक जो चीज़ें भी पेश आएंगी उसमें हम इंशाअल्लाह कोई कोताही हमारी तरफ से नहीं होगी, पूरी कोशिश करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। नया चुनाव है,
तो सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग सबसे पहले अपनी तैयारी भी कर रहे हैं साथ में, और सबसे पहले ही चुनाव करा करके हम लोग अपने यहाँ से निपट जाएंगे। सभी लोग उसके पश्चात खाली हो जाएंगे। बाकी जैसे क्या होता दूसरे तीसरे फेज में होता, तो हम लोग जैसे सरकारी जो भी तो पब्लिक को सुनवाई करने के लिए थोड़ी सी समस्याएं आती हैं। तो अधिकारी नहीं मिलते होंगे, कर्मचारी नहीं मिलते होंगे, कहीं पे भी दिक्कतें आती। तो जो जांच हम लोग 2 दिन में करके देते, वो जांच हमको 1 हफ्ते लग जा रहे हैं। पहले फेज में मोअज़्ज़िज़ नजीबाबाद के सामईन हज़रात, ये आज हमारे लिए खुशी का मौका है कि हमें इस मीटिंग में कॉल की जाती है। मैं आता हूँ और आप लोगों से रूबरू। वैसे तो सारी बातें उसके बाद शहर से मुताल्लिक़ मेरे तो बहुत कुछ नहीं बचा। गंगा जमुना है और मुल्क की खाक की बदली अगर खुदा डूबे हुब्बल वतनी, इससे अपने मुल्क से मोहब्बत रखना हमारा ईमान का। को जब काफी मशवरा मीटिंग बुलाने का, मैं अपनी ओर से राकेश कुमार जुनेजा ईद की सभी मुसलमान भाइयों को और अपने धर्म के सभी लोगों की तरफ से, हिंदू भाइयों की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं एडवांस में। और मेरी ये कामना है कि ये ईद विगत वर्षों की तरह कल भी बहुत धूमधाम से मनाई जाए। और मैं इन मुसलमान भाइयों को इतना विश्वास दिलाता हूं अपनी ओर से, अपने भाइयों की ओर से, कि जिस समय जब कभी भी किसी भी सहयोग की जरूरत होगी हमारी तरफ से, वो आपको पहले भी मिलता है और आगे भी भविष्य में मिलता है।